अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जिस तरफ चश्मे मुस्तफ़ा के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो महफिल होती हैं, आप सोचते होंगे कि फलां आदमी महफिल करवा रहा है, फलां बज़्म करवा रही है, फलां पीर साहब आ रहे हैं, फलां सना खान मुस्तफ़ा आ रहा है। मेरा ख्याल है ये गलत फहमी है। ये जब तक कमली वाला नहीं चाहता, उनकी महफिल कोई कर ही नहीं सकता। अब असल बात यह है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि आप पीर साहब के लिए नहीं आए, अल्लामा साहब के लिए नहीं आए, सना खान साहब के लिए नहीं आए, आप कमली वाले के लिए आए। अब इसका फायदा ये होगा कि सना खानी होगी तो भी आपकी झोली भरती रहेगी, खिताबात होंगे तो भी आपकी झोली भरती रहेगी। इसलिए बड़ा जरूरी है कि महफिल को आम चीज ना समझा जाए। ये किरदार साजी का जरिया है या अखलाक साजी का जरिया है। इससे इंसानी जिंदगी में तब्दीली आती है और आनी चाहिए। जहां तक सवाब का ताल्लुक है तो बहुत सारे और भी अमल सवाब वाले हैं, लेकिन ये वो सवाब है जो कभी मनसूख नहीं होता। ये वो सवाब है जो मंजिल पर पहुंचाता है। इसलिए तमाम हाज़रीन इसे नशा समझकर नहीं, इसे मजा समझकर नहीं, इसे कमली वाले का जलवा समझकर अपने ऊपर तारी करें। आपको एहसास होना चाहिए कि आप महफिल नबी में हैं, उसकी आदाब है। अगर ऊंची आवाज नबी की आवाज पर हो गई तो जिंदगी भर के नेक अमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू ने इसीलिए इल्म को मेयार नहीं बनाया, अमल को मेयार बनाया। और अमल के लिए इल्म जरूरी है। तस्बीह फिरी दिल न फिरिया की लैना तस्बीह नूं फड़ के हो। इल्म पढ़िया अदब न सीखिया
की लैना इलम नूं पढ़ के हो, चिल्ले कट्टे कुछ न खटिया की लैना चिलियां वड़ के हो, जाग बिना दुध जमते नहीं या हजरत बाहू तोड़े लाल होमन कड़ कड़ के हो। आप पिछले साल भी महफिल में आए थे, आज भी आए हैं, अगले दिन भी आएंगे, हर रोज आएंगे, लेकिन हर दफा आपकी झोली में कोई मोती सज जाए। जब सनाखानी हो रही होती है ना तो जज्बात उभरते हैं। इस दौर में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जोड़ने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। लेकिन आप अपनी दुनिया में देखें, कनेक्शन करने के लिए, पाइप को पाइप से जोड़ने के लिए, तार को तार से जोड़ने के लिए, बल्ब को, पंखे को, गर्जे के, कोई भी ऐसी चीज जो आपके इस्तेमाल में आ सकती है, उसको कनेक्शन देने के लिए जोड़ने पड़ते हैं। यहां उम्मती और नबी के दरमियान किसी और जोड़ की जरूरत नहीं है। आप इस अकीदत के साथ महफिल में आया करें, हम यहां से पुकारें आका मदीने में सुन। अब इसी बात को थोड़ा सा तरबियत के अंदाज में ले लेते हैं। अगर हमारे घर की हर शाम, वैसे अमूमन घरों में बड़ी बेहतियाती है, गाने, ड्रामे, फिल्में, गालियां, गीबत, झूठ, तोहमत, बोहतान, ये वो शैतानी अमलियात हैं जो जारी रहते हैं। जब आपका मासूम बच्चा आपको झूठ बोलते देखता है, आपको गीबत करते देखता है, काश वो आपको दरूद पढ़ते देखे, वो आपको कलमा पाक का विर्द करते देखे। इसलिए आप सबको आज आगाज सफर के लिए मैं तोहफा ये पेश करना चाहता हूं। उस घर को तब्दील करना आपके बस में नहीं है, लेकिन अगर आप इतनी जुर्रत करके, हिम्मत करके अपने घर की शाम के कुछ लम्हे मदीने वाले के नाम, एक चादर दस्तरखाने दुरूदो सलाम के उन्वान से आपके घर में पड़ी हो, और जब शाम आगाज करे तो आपके घर से बाप बेटी, माँ बेटा, भाई बहन और वो बहू बेटी जिसकी गोद में मासूम शीर खार बच्चे हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए, अकीदा ये है, हम यहां से पढ़े, आका मदीने में सुने। अच्छा, ये दो चीजें, मदीने में सुने या मदीने से सुने। अब अकीदा हमारा क्या है? हमारी ताकत नहीं है कि हमारी आवाज वहां पहुंचे, हमारी मोहब्बत है। तो अकीदा क्या होना चाहिए कि हमारी मोहब्बत परवान चढ़ेगी, हमारा इश्क फलेगा फूलेगा, और ये हर शाम जो मदीने वाले के नाम हम करेंगे तो एक
रात ऐसी भी जिंदगी में आ जाएगी, हम दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे और दुरूद वाला नबी आ जाएगा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों अगर कभी मैं तुम्हें ख्वाब में ही मिल जाऊं, मुराकबे की कैफियत में, मुकाशफे की कैफियत में, अगर कभी मेरा जलवा तुम्हें नजर आ जाए तो समझ लेना कि वो ख्वाब नहीं है, वो मैं हूं। अच्छा, आमतौर पर हमारा महफिल का ज़ौक़ बनता है जब आप बहुत मोहब्बत से अल्लाह का नाम लेते हैं, लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन महफिलों में भी आकर आपने अल्लाह का नाम नहीं लेना तो कहां जाकर लेना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं, ये जरूरी है कि आपका ध्यान होना चाहिए। गफलत जो है वो बेअदबी है, गफलत जो है सुस्ती, अदम तवज्जो। यानी अकीदा यह है कि हुजूर सुन रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं, हुजूर तवज्जो फरमा रहे हैं और आप मदहोश हैं, पता नहीं कहां हैं। तो आदाब का ख्याल रखना जरूरी है। हजरत सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, तुम्हारी कैफियत क्या होनी चाहिए? जो सांस लो तो अल्लाह का नाम। अगर सांस लिया तो ये सांस लेना कोई छोटी सी नेमत तो नहीं है, बहुत बड़ी नेमत। अगर ये सांस की डोरी कट जाए तो आंख देख नहीं पाएगी, जुबान बोल नहीं सकेगी, दिल धड़क नहीं सकेगा, पांव उठ नहीं सकेंगे, हाथ पकड़ नहीं सकेंगे, सब कुछ है पर सांस रुक गया है, कुछ भी नहीं रहा, अपना कुछ भी नहीं रहा। तो आप फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर। और ये शेर सैयदुस सादात हजरत सैयद समीर हसन शाह साहब मददुल्लाह अलैह और खानवादा सादात की नजर कर रहा हूं और आप मानने वाले लोग बैठे हैं। हमारा जो ताल्लुक है औलादे सैयदा कायनात के साथ मोहब्बत का, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं जब शहीदों की एक लंबी फहरिस्त है, गाजियों की भी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन जब मैं अपने जद्दे आला गाजी अब्बास अलमदार के वफा के हुस्न को देखता हूं तो फिर बनता यही है, बाजू कट गए, सब कुछ लुट गया, पर हुसैन पाक का साथ नहीं छोड़ा। भाई थे ना, लेकिन कभी भाई नहीं कहा, आका हुसैन कह के बोला। तो हम नौकर लोग हैं, हम अपनी नौकरी करते हैं और बस थोड़ा सा एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं। चूंकि महफिल का हुस्न कायम रहना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी फ्लाइट लेनी है, कल से मेरा साउथ अफ्रीका का दौरा शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे अफ्रीका में, जहां इससे पहले मिर्जाई मिशनरियां काम कर रही थी, ईसाई मिशनरियां कायम कर रही थी, इस वक्त तक तंजानिया, कांगो, माली और दीगर अफ्रीकी ममालिक के अंदर सैकड़ों की तादाद में वहां के वो गरीब मजलूम मुसलमान जो खाने में चपाती नहीं खाते, मकई उबाल कर खाते, इतने गरीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें सैकड़ों की तादाद में हर बस्ती में
मस्जिद, फिल्ट्रेशन प्लांट, सोलर सिस्टम, खुराक और उनके बच्चों की तालीम का बंदोबस्त कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ईसाइयत और मिर्जाइयत की यलगार के सामने अब खुद बनकर खड़े हो गए। इस वक्त मुसलमान कोई बहुत बड़े चैलेंज का सामना है और वो चैलेंज है कि आपकी औलाद, आपकी आने वाली नस्ल उसका क्या बनेगा। और जितने लोग आप बैठे हैं, अगर आज आप ये आज़म कर लें कि हमने हुसैनी बनना है, कलमा तो यजीदी भी पढ़ते थे, अजाने तो वो भी देते थे, नमाजें तो वो भी पढ़ते थे, जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू सरकार ने बहुत पहले यही वो बुनियाद थी, फरमाया जबानी कलमा हर कोई आके, दिल दा पर्दा कोई हो, दिल दा कलमा आशिक पढ़ते, एक ही जानन यार गलोई हो, जिथे कलमा दिल दा पढ़ीवे उथे जीभ न मिलती धोई हो, एक कलमा मैनू सोने यार पढ़ाया बाहू, मैं सदा सुहागन होई हूं। अब यही फर्क था। मैं आपको आज जिस रूप में देखना चाहता हूं उसके लिए बुनियाद मैंने बना दी है। अब जरा सोचिए, अगर हर शाम अल्लाह ये तौफीक दे दे 10-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आपके घर का माहौल बदल जाए, बदबू की बजाय खुशबू आने लग जाए, अंधेरे की बजाय रोशनी हो जाए, तो आप जरा तसव्वुर कीजिए ना, वो मासूम बच्चा या बच्ची जो हर शाम मां की गोद में दस्तरखाने दरूदो सलाम पर बैठने वाली मां की गोद में दूध भी पीता है, दरूद की लोरी भी सुनता है। अब ये दूध जब खून बनेगा तो इसमें इश्क रसूल का नूर होगा, इसमें खौफे खुदा की हकीकत होगी। अब जितने हज़रात तशरीफ फरमा है, चश्मे तसव्वुर से देखिए, जब मेरे आका हुसैन पाक ने अपने साथियों से ये फरमाया कि देखो मेरी और यजीद की जो जंग है वो खत्म न होने वाली है, ये वो मार्का है जो क़यामत की सुबह तक के लिए चलना है। नबी ने मुझे इंतखाब किया है, अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन। नबी का इंतखाब देखिए, अली को भी बड़ी शान अता की, उस्मान गनी को भी बड़ी शान अता की, फारूक आजम को भी बड़ी शान अता की, सिद्दीक अकबर को भी बड़ी शान अता की, हसन पाक को भी बड़ा मर्तबा अता फरमाया। लेकिन अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन, ये नहीं आज देख लो हुसैन को मैंने ऐसा तरतीब कर दिया है, ऐसी तरबियत कर दी है कि ये ऐसा लगता है कि मुझसे है। और सुनो, कयामत की सुबह तक 14 सदियों के बाद भी, 15 सदियों के बाद भी अगर कोई मुझ मुस्तफा तक आना चाहे, मुझ मुस्तफा को मिलना चाहे,
तो मैं हुसैन से नजर आ जाऊं। तो हुसैन पाक एक किरदार है। तो आका हुसैन ने अपने साथियों से फरमाया कि लड़ाई मेरी यजीद की है, तुम्हारी जानें वैसे ही चली जाएंगी, रात का अंधेरा है, मैं तुम पर राजी हूं और तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं और साथ इजाजत देता हूं कि तुम चले जाओ, तुम्हारी जिंदगियां बच जाएं, लेकिन हुसैनी हो तो फिर ऐसा। अर्ज किया आका, आपके बगैर जिंदगी किस लिए है? ये मैं आपको कह रहा हूं, आपके बगैर जिंदगी का मकसद क्या है? ये जितने आप बैठे हैं, हुसैनी और यजीदी में फर्क क्या है? हुसैन वो है जो सर भी सजदे में कटा देता है। अगर आपने आज इशा की नमाज नहीं पढ़ी तो आप क्या महसूस करते हैं कि आप कहां खड़े हैं, किस कैंप में खड़े हैं? हुसैनी कैंप में तो किसी बेनमाज की जगह ही नहीं है। बात नमाज की नहीं है, बात तहारत की है, बात पाकीज़गी की है। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों ये जो तुम तहारत हासिल करते हो, ये जो वुजू करते हो, ये जो पानी इस्तेमाल करते हो, वैसे भी पानी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जब किसी पानी को तुम वुजू के लिए इस्तेमाल करते हो ना, तो ये पानी तुम्हारे हाथों पर, तुम्हारे चेहरों पर और तुम्हारे पांव पर कयामत के दिन नूर बनकर चमकेगा। ये तुम्हारी पहचान करवाएगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं चमकते दमकते ये चेहरे देखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला ये तो सब मेरे हैं। आवाज आएगी, महबूब जो तेरे हैं वो सब मेरे। तो ये जो तहारत का सफर है, पाकीज़गी का सफर है, ये जो नूर का सफर है, ये जो रोशनी का सफर है, ये तो शुरू ही हुसैनियत से होता है। तो आज अगर वाकई आप किसी पीरो मुर्शिद के मुरीद हैं और वाकई आप कलमा दिल से पढ़ते हैं, तो फिर मुझे बताइए, जब आका हुसैन ने यजीदियत से समझौता नहीं कबूल किया, तो तुम कैसे यजीदी कैंप में जाकर खड़े हो? हजरात, मैं दो आखिरी बातें करना चाहता हूं। चूंकि महफिल के अंदर लंबा चौड़ा खिताब मुनासिब नहीं है, लेकिन आखिरी दो कलाम इसलिए जरूरी हैं कि आज जब आप जाए ना, तो आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए। आप मुजाहिद इस्लाम बन जाए, आप हुसैनी बन जाए, ताकि यजीदियत के साथ, यजीदियत किसी भी शक्ल में, जुल्म की शक्ल में, नाइंसाफी की शक्ल में, जबर की शक्ल में, कहीं भी किसी पर भी हो रहा हो, तो आप जालिम के साथी न बने, आप मजलूम के हामी बने। अगरचे आप खुद फाके से हैं, मगर किसी दूसरे को भूखा देखकर आपके सामने आने वाला खाना जो आपके लिए है, आप उठाकर उसको दे दें, इसका नाम हुसैन है। मेरे दोस्तों, आखिरी दो बातें बहुत जरूरी है। एक तो आपने आज से इरादा कर लेना है और इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी पूरी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। वैसे अब कहते हैं ना, बेटा बात ही नहीं सुनता, बेटी मान ही नहीं रही है, लेकिन
मैं ये बात बता दूं आपको, दरूद की वजह से आपके घर का माहौल ऐसा बन जाएगा कि आज जिस घर में बूढ़े बाप को पानी पिलाने वाला कोई नहीं, कल दरूद की बरकत से इस बूढ़े बाप के कदमों में बैठकर ये औलाद जन्नत के लिए रास्ता बना रही हो। क्योंकि जहां से तरबियत हो सकती है, मुर्शिद कामिल ऐसा हो जड़ा धोबी वांगण छटे नाल निकाह दे पाक करे अल्लाह। अब दामन दिल पेश तो करे, आप इरादा तो बनाए, आप फैसला तो करें। फिर आपने क्या करना है? आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर मालिक ने करना। हर चीज बदल जाएगी, उठना बैठना बदल जाएगा, सोना जागना बदल जाएगा, खाना पीना बदल जाएगा, हलाल और हराम की तमीज आ जाएगी। तो मेरी जो आखिरी गुफ्तगू है उस पर आप थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं। आप स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीब आदमी के लिए तो कॉलेज का तस्वुर बड़ा मुश्किल है। यूनिवर्सिटी की फीस महाल है, लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके दिल में जब किसी का बच्चा बस्ता कंधों में लटकाए किसी गाड़ी में किसी आला तालीमी इदारे में जा रहा होता है, तो क्या आपको हसरत नहीं होती? काश मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहां हर चीज को तोला जाता है, हर चीज खरीदनी पड़ती है, हर चीज बिकती है। तो आपके पास तो सरमाया ही नहीं है, आपके तो हालात ही इजाजत नहीं देते हैं। देखें, ये आप आशिक लोग हैं, सारा दिन मजदूरी करने के बाद शाम को महफिल में आए, जो कुछ था मदीने वाले का जिक्र सुनकर लुटा दिए। आपसे बड़ा सखी कौन होगा? लेकिन अगर आपने ये समझ लिया है कि पैसे लुटाने से इश्क पूरा हो जाता है, माल देने से सब कुछ हो जाता है, तो फिर थोड़ी देर के लिए मदीना पाक का तस्वर कीजिए। जब ग़ज़वा बदर के वो कैदी जो काफिर थे, उनकी आजादी का वक्त आया तो नबी ने फरमाया, अगर तुम में से कोई कीमत नहीं अदा कर सकता तो वो हमारे 10 अफराद को तालीम दे दे। तो सारे काफिरों में कुरान तो नहीं पढ़ाना था, साइंस पढ़ना आपका हक है, डॉक्टर बनना आपके बच्चों का हक है, इंजीनियर बनना आपके बच्चों का हक है। लेकिन मुआशरे के अंदर अमीरी गरीबी के फर्क ने आपको इस दायरे से बाहर निकाल दिया है। आप भी इस पर सब्र किनात कर गए कि ठीक है यार, हम गरीब हैं, लेकिन याद रखो मेरे नबी का दर खुला हुआ है। आप सिर्फ इरादा बनाए, आप सिर्फ सोच बनाए। एक सोच आपके घर में दस्तरखाने दुरूदो सलाम बनकर बिछ गई और छोटे बड़े चाहे 20 मिनट के लिए तसर्रुफ मदीना में डूब गए। और अकीदा क्या था? आप नबी को पुकारे हैं और नबी आपकी हर पुकार पर अपना करम कर रहा है। कनेक्शन हो गया। अब आपकी चाहत यह है कि आपका बच्चा भी डॉक्टर बने, आपकी बच्ची भी प्रोफेसर बने। तो भाई, अगर आप एक अंजमन बनाकर साल के बाद 2, 4, 5, 10 लाख लगाकर महफिल कर सकते हैं, तो
ये तरीका तो आपको आ गया है, आप सारे मिल जाए। हम जैसे नबी के नौकर भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अपने इस इलाके में एक ऐसा मॉडल स्कूल खोल लें जिसमें कुरान का पहरा भी लगा हो और आपके बच्चे डॉक्टर भी बन सके। कभी सोचे तो सही ना, आप तो लकीर के फकीर बनकर बैठ गए। नहीं जी, हमारे तो मुकद्दर भी नहीं है, और जिनके मुकद्दर में नबी है उनका मुकद्दर खोटा कैसे हो सकता है? माशाल्लाह जितने नौजवान इस वक्त महफिल नौजवानों से भरी हुई है, ये जितने नौजवान बैठे हैं, ये वो जिंदगी का दौर है जब आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जब आप आजाद मनश है। जो मोहब्बत आज आपको इस महफिल में ले आई है, अगर वही मोहब्बत आपके जज्बों को मिशन हुसैन के लिए, मिशन इश्क़ रसूल के लिए और इस कौम की और इस कौम के बच्चों की किरदार साजी के लिए मुंतखब कर ले, आप ऐसी अंजुमन बनाएं, आप ऐसा नज्म बनाएं। ये हमारी बहनें और बेटियां आप भी कोशिश कर सकती हैं। और मेरा पूरी दुनिया में ऐलान है, किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में, किसी शहर में अगर कोई टीम काम करने के लिए तैयार है, मेरे बाहू का लंगर और उसका दरवाजा खोल दिया गया है। आए अपने बच्चों को आला तालीम के साथ साथ कुरान का नूर दें, और कुरान के नूर के हवाले से इस वक्त जो मदरसा है उसका एक रोल है, लेकिन मदरसे का मियार इतना नीचे कर दिया गया है कि वहां से निकलने वाला मुआशरे में बड़ी मुश्किल से इज्जत बनाता है। जबकि कुरान जिस सीने में आ जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा ये कुरान वाले मेरे पास आ जाए। जिस सीने में कुरान होगा उसको ये एजाज दिया जाएगा, ऐलान किया जाएगा कि अगर तुम्हारे खानदान का कोई फर्द किसी कोताही की वजह से दोज़ख में चला भी गया है तो तुम्हें इजाजत है, गिनते जाओ 10 अफराद उन्हें जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करो। आज जिस बात को आप अहमियत नहीं देते, आप सबने कुरान पढ़ा था बचपन में, लेकिन कैसा पढ़ा? पढ़ाने के काबिल कभी नहीं हुए, क्योंकि पढ़ाने वालों को भी ये एहसास नहीं था कि अल्लाह की बारगाह में कुरान पढ़ने का म्यार क्या है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए। जितने नौजवान बैठे हैं इरादा कर लें कि हमने कुरान सीखना है, अपनी मस्जिदों के इमामों के पास चले जाएं और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि हुजूर हमारा कुरान सही करा दें। हर गली में कुरान के कारी बैठे हुए, हर मोहल्ले में कुरान का सौदा मिल रहा होगा, और कुरान का नूर याद रखो, कुरान वो हकीकत है जिसके चैलेंज को आज तक काफिर कबूल नहीं कर सकता। एक आयत, एक सूरत बना कर लाओ। आपको अब क्या समझते हैं? अबू जहल को अरबी नहीं आती थी, अबू लहब को अरबी नहीं आती थी, उतबा शैबर वलीद को अरबी नहीं आती थी, अरबी तो आती थी,
मगर कुरान उनका मुकद्दर न बन सका। और हबश से आने वाले बिलाल को कुरान आ गया, रोम से जाने वाले सुहेब को भी कुरान आ गया, ईरान से आने वाले सलमान को भी कुरान आ गया। और जिस तरह कुरान पर पहरा मेरे हुसैन ने दिया। अच्छा, वैसे आपको घर वालों ने पूछ लिया कि तुम महफिल में एक दफा भी अल्लाह का नाम ऊंची आवाज में नहीं ले सके, ये पीछे वाले हजरात से पूछे। मैंने जो गुफ्तगू करनी थी वो कर ली है। आज मेरा यही स्टाइल था, वरना मुझे पता है कि आपको कैसे बुलाना है। असल बात आपके बोलने की नहीं है, आपके बोलने की है। ये दिल बोलना चाहिए, जुबान तो बोलती रहती है ना। इसलिए हजरत, इसलिए अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि देखिए हुसैन पाक का सर कटा सजदे में, तो बेनमाजों की जगह तो नहीं ना बनती। वैसे आप भी अपना ईमान साबित करने के लिए ऊंची आवाज में एक दफा अल्लाह का नाम ले सकते। माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत से। आप क्योंकि ऊपर बैठे हैं ना, ज़ाहिर है नीचे वाले ऊपर वालों को देखते हैं, वो कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। हजरत गिरामी तवज्जो फरमाइए, बस बात खत्म हो रही है। मैं यस कर रहा हूं, मेरे आका हुसैन ने सर सजदे में कटाया और इस कटे हुए सर ने नेज़े की अन्नी पर चढ़कर भी कुरान की तिलावत को कज़ा नहीं होने। अब आप मुझे बताएं, आप कहां खड़े हैं? नमाज और कुरान, ये दो बुनियादें हैं। नमाज और कुरान। नमाज वुजू से लेकर सजदों तक आपके वजूद को, आपकी रूह को, आपके दिल को नूर बनाती है। और कुरान की तिलावत आपको इरफान देती है, आपको वजद की कैफियत देती है, आपको शऊर की दुनिया में ले जाती है। जिस दिन आपने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, आज दुनिया भर में मुसलमानों पर बड़ी मुश्किल बनी हुई है, लेकिन इस्लाम पर कोई मुश्किल नहीं। बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन मुसलमान होकर, कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। तो मसला आपका है, उनका नहीं है। कुरान जहां पहुंच जाएगा लोगों के सीने मदीने बना देगा। इसलिए मैं मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूं। माशाअल्लाह, ये बड़ी अच्छी काविश है और आप सबको दावत देता हूं कि आप चूंकि बड़े अकीदतमंद हैं, अहले मोहब्बत हैं, इसलिए आप आज से ये इरादा करें कि आपने उस फौज का हरावर दस्ता बनना है जो इस्लाम की जंग इमाम महदी सरकार की क़ियादत में लड़ी जाएगी और आखिरी फतह मुसलमानों की होगी। कुफर नेस्तो नाबूद हो जाएगा। इसलिए आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज से नमाज का इरादा करें। जरा मोहब्बत से बोले। और कभी मॉडल देखना हो ना कुरान की तालीम का और साइंस की तालीम का, तो अल्हम्दुलिल्लाह दरबारे सखी सुल्तान बाहू पर मैंने 20 एकड़ में मस्जिद हुसैन बनाई है। उसके सहन में उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्कूल सिस्टम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्लासेस, बच्चियों के लिए पर्दे का एहतमाम, कुरान, तर्जमा और तफसीर, हिफ्ज़, तजवीद और दुनिया में रहने के आदाब। माशाअल्लाह आशिकाने रसूल का ये काफिला
अगर आज सिर्फ जहन बना लें, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, अगर आपने मैट्रिक किया है और पढ़ने का मौका नहीं मिला, अगर आपने FSC किया है और किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला, मैं आपको दावत देता हूं, आ जाए दरबार शरीफ पर। लंगर हुसैनी भी और मिशन हुसैन भी, क्योंकि ये पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है। दुनिया के तमाम ममालिक को आप गौर से देखें, कोई हिंदुस्तान, कोई अफगानिस्तान, कोई तुर्कमानिस्तान, कहीं किसी के बाप का नाम, कहीं किसी की जुबान का जिक्र, लेकिन पाकिस्तान पाकिज़गी और तहारत का वो नूर है। पाकिस्तान का मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये आधा कलमा कभी नहीं पढ़ना। ये नावाकिफ लोग हैं जो आधा कलमा पढ़ते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये वो कलमा है, अगर आप पूरा पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे ना, तो कयामत के दिन सबका हिसाब होगा। लेकिन जिसकी मौत कलमे के साथ आएगी, उसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में भेज दिया जाएगा। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी मंजूर मकबूल फरमाए। मैं आप सबके लिए दुआगो हूँ, मैं आप सबके लिए दुआगो हूँ, और मैं यकीन से कहता हूँ कि आप रात को जरूर सोचेंगे कि आपका नाम गुलामान हुसैन में आया कि नहीं आया, और इसके लिए आप क्या तरीका कार इख्तियार करेंगे। इंशाअल्लाह मैं आपको इस बात की जमानत देता हूं कि अगर आप सालों के हिसाब से वक्त ना निकालें, महीनों के हिसाब से भी निकाल लेना, आपकी ऐसी तरबियत कर दी जाएगी कि आपके अंदर से आने वाली खुशबू बताएगी कि ये खुशबू वाला कौन है। ये आशिक हुसैन है, ये वफादार हुसैन है, ये गुलाम हुसैन है, ये गुलाम नबी है, ये गुलाम रसूल है, ये गुलाम अहले बैत है, ये गुलाम सहाबा है, ये गुलाम उम्महातुल मोमिनीन है, ये गुलाम अली है। एक बात और ज़हन में थोड़ी छोटी सी है, जब हम जिक्र अली करते हैं या जिक्र खानवादे रसूल करते हैं, तो लोग इसको अजीब व गरीब अंदाज से लेते हैं। भाई अली का, मौला अली का, हम हजरत अमीर मुआविया की इज्जत करते हैं, लेकिन तकाबल कोई नहीं है। जो ये कहता है कि कोई तकाबल है तो वो झूठ कहता है। हुसैन के नाना जैसा किसी का नाना नहीं, हुसैन के बाबा जैसा किसी का बाबा कोई नहीं, हुसैन पाक की मां जैसी किसी की मां कोई नहीं। जिस्मों का जिस्म, लहमों का लहम, ये एजाज जो हैदर करार को हासिल है। आप सहाबा कराम की इज्जत को बचाएं, ऐसी बातें करके आप इज्जत और अजमत सहाबा को दागदार कर रहे हैं। लोगों को बोतान लगाने का मौका मिलता है। सिद्दीक़ अकबर हमारी आंखों की ठंडक है, जिन्हें मदीने वाले ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, उन जैसा कौन हो। लेकिन आप क्यों तकाबल करते हैं, और फिर आपकी हैसियत क्या है? आप किस हैसियत से ये तकाबल करते हैं? याद रखो, सारी मोहब्बतें यकजा कर दो ना, फिर भी मोहब्बतें रहती हैं। और नबी के घर वालों की मोहब्बत जब तक मवद्दत न बने, उस वक्त तक समझ ही नहीं आती कि मोहब्बत चीज क्या होती है। इसलिए अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि हम अपनी ताकत दीन पर लगाएं, बेदीनी पर ना लगाएं। अपना जोर इश्क रसूल पे लगाएं। मैं
इस बात का कायल हूं कि जितनी देर आपने कहना ना यजीद मुर्दाबाद, उतनी देर आप कह दें हुसैन जिंदाबाद। बहुत खुशी हुई आपकी महफिल देखकर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। शाह जी आपको भी अल्लाह सलामत रखे, आपके पूरे खानवादे को सलामत रखे। आप इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं और माशाअल्लाह हमारे मेज़बान आप भी मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और ये शम्मा रिसालत के परवाने भी मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह महफिल का हुस्न जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।